सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अथा तो श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो जिसमें कन्हैया आए। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अत्रि के ही पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए ययाति और ययाति महाराज के ही सबसे छोटे बेटे का नाम है यदु और यदु महाराज के ही वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद देवमीढ़ नाम के राजा हुए और उनके यहाँ ही सूरसेन महाराज प्रकट हुए, जन्म लिए और सूरसेन के ही पुत्र हुए महाराज वसुदेव। वसुदेव जी ने 7 ब्याह किया। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा इत्यादि देवकी को लेकर के ये 7 पत्नियां हैं, जिसमें सबसे छोटी पत्नी जो है देवकी मैया, उन्हीं के गर्भ से 7वें संतान के रूप में शेषनाग जी पधारे। अब शेषनाग जी देवकी मैया के भी 7वें नंबर के बेटे हैं और जो सबसे बड़ी पत्नी है रोहिणी, उनके भी प्रथम पुत्र हैं। एक ही पुत्र 2 माताओं के गर्भ से आया और 8वें संतान के रूप में श्रीमान जी कन्हैया जी पधारे। अब आए तो मामा जी के यहाँ जेल में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में। बड़ी विचित्र घटनाएं हैं उनकी। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे, लीला करते रहे, गायों के पीछे भागते रहे। फिर ब्रज को छोड़कर चले आए मथुरा। यहाँ 14 वर्ष रहे, यहाँ भी बहुत प्रकार की लीलाएं करते रहे। फिर यहाँ से भी भाग खड़े हुए, गए द्वारिकापुरी। वहाँ तो 100 साल रहे, लेकिन एक दिन द्वारिकापुरी को भी छोड़कर भगवान स्वधाम वापस चले गए। यहाँ 9वां स्कंद पूरा होता है और अब 10वां स्कंद। राजा परीक्षित ने कहा महाराज फिर उसके बाद क्या हुआ? अरे बोले फिर क्या हुआ, मैंने कथा तो सुना दी, यही तो कृष्ण जन्म था। परीक्षित ने कहा वाह महाराज, जिसकी कथा सुनने के लिए हम लोग 3 बजे से टकटकी लगाकर बैठे हैं उनकी कथा 1 मिनट में चटपट कर दिए। नहीं 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 महाराज, जरा विस्तार से वर्णन करिए, ऐसे तो दिल भरा नहीं। सुखदेव ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये कृष्ण से तुम्हारा रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? बोले महाराज संबंध ही संबंध है। पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्याथिरतिस्थिमिंगिलै दुरत्यजम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरंगवत्स पदम स्मयत् प्रवाह। महाराज संबंध ही संबंध। मेरे बाबाओं के पास क्या था? 5 भाई थे, सेना की छोटी सी टुकड़ी थी, लेकिन जाकर के कौरव रूपी सैन्य सागर से भिड़ गए, जिसमें बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, पितामह भीष्म, ऐसे ऐसे खतरनाक योद्धा। लेकिन जिन कृष्ण की कृपा से मेरे बाबाओं ने कौरव रूपी सैन्य सागर पार किया, महाराज उनकी कथा जरा विस्तार से बताइए। सुखदेव ने कहा ये तो तुम्हारे बाबाओं का संबंध था ना, मैं पर्सनल तुम्हारा संबंध पूछ रहा हूं, तुम्हारा उनसे क्या संबंध था? बोले महाराज मैं बताऊं। द्रौण्यष्ट विप्लुस्तमिदं मदंगम संतानबीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतवात चक्रो मातुष्यमेयः शरणं गताया। जिस वक्त अश्वत्थामा को पता चला कि पांडवों का वंश वृद्धि करने वाला एक बीज बचा उत्तरा के गर्भ में, तो मेरी मां के गर्भ के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन तब वही गोविंद आकर के मेरी मां के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गहरा बनाकर मेरी रक्षा करते हैं। महाराज मैं भला उन गोविंद की कथा संक्षेप में कैसे सुनूं? मेरे प्राण वल्लभ हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, वो उनकी कथा को विस्तार से वर्णन करिए। तब सुखदेव जी यहां से कथा को वापस मोड़ते हैं कृष्ण चरित्र की ओर। आइए ध्यान पूर्वक
चलते हैं हम कृष्ण कथा की ओर। जब धरती पर पाप बहुत बढ़ा, चारों तरफ अधर्म अधर्म होने लगा, अधर्म का वातावरण, और धरा कुला गई, धरती घबरा गई। धरती ने देवताओं को फरियाद किया, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, और तब ब्रह्मा और सब देवताओं ने, ऋषियों ने, धरती मां ने मिलकर परमात्मा को पुकारा। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो, अवतार समाधौ गगने समीरिता, निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः, तां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनः, विधीयतामासु तथैव माचु। अवतार लो, परमात्मा की स्तुति की, और भगवान ने ब्रह्मा जी के दिल में आकाशवाणी कर दी, हे ऋषियों देवताओं, डरो मत, बहुत जल्द तुम्हारे लिए मैं धरती पर अवतरित हो रहा हूं, आप लोग घबराइए मत। देवताओं ने कहा मालिक थोड़ी जल्दी आ जाओ, तो भगवान ने कहा समय पर ही मैं आऊंगा। गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।